जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। प्रश्न है, पूछा गया है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का मुख्य कार्य क्या है? बैंक चलाना, समुदाय को संगठित करना, सड़क बनाना या फिर चिकित्सा देना। तो आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो बताना होगा कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का मुख्य कार्य क्या है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा समुदाय को संगठित करना। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा समुदाय को संगठित करना। जरूर याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है खाना बनाना, बैंकिंग और पैसे की जानकारी, खेल सीखना या फिर नृत्य सीखना। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होगा? बैंकिंग और पैसों की जानकारी। क्या होगा? तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है बैंकिंग और पैसों की जानकारी। तीसरा प्रश्न है, बुक कीपिंग में क्या शामिल है? फिल्म देखना, रिकॉर्ड लिखना, यात्रा करना, खाना पकाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो रिकॉर्ड लिखना। क्या होगा? तो रिकॉर्ड लिखना इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सामाजिक विकास किससे होता है? असहयोग से, सामूहिक प्रयास से, झगड़े से या फिर आलोचना से। सामाजिक विकास कैसे होता है? बताएंगे आपकी सामाजिक विकास कैसे होता है। तो सामाजिक विकास असहयोग से, सामूहिक प्रयास से, झगड़े से या फिर आलोचना से। तो सामाजिक विकास होगा सामूहिक प्रयास से। किससे? तो सामूहिक प्रयास से। पांचवा है, मीटिंग में उपस्थिति का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? लेजर, उपस्थिति रजिस्टर, दिनचर्या, बैंक पासबुक। तो मीटिंग में उपस्थिति का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? मीटिंग में उपस्थिति का रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपस्थिति रजिस्टर। क्या? तो उपस्थिति रजिस्टर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोन रीपेमेंट क्या है? लोन रीपेमेंट क्या है? पैसा जमा करना, उधार चुकाना, पैसा बैंक से निकालना, नया लोन लेना। तो आपको बताना है कि लोन रीपेमेंट क्या है। तो लोन रीपेमेंट हो जाएगा क्या? तो उधार चुकाना। क्या होगा सही उत्तर? तो उधार चुकाना याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सातवां प्रश्न है, कम्युनिकेशन का सबसे आवश्यक तत्व क्या है? कम्युनिकेशन का सबसे आवश्यक तत्व है क्रोध, दबाव, प्रभाव, बातचीत, चुप रहना। तो कम्युनिकेशन का सबसे आवश्यक तत्व जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी बातचीत। क्या होगा? सही उत्तर होगा प्रभावी बातचीत। आठवां प्रश्न है, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है भोजन देना, कौशल और क्षमता बढ़ाना, घर बनाना, चाय पिलाना। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का जो मतलब हो जाएगा क्या? तो कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होगा कौशल और क्षमता बढ़ाना। क्या होगा? तो कौशल और क्षमता बढ़ाना। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग किसके लिए होती है? नए सदस्यों के लिए, शिक्षकों के लिए, डॉक्टरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा नए सदस्यों के लिए। किसके लिए? तो नए सदस्यों के लिए। 10 नंबर प्रश्न है, एसएसजी में सेविंग का अर्थ है क्या? खर्च, जमा की गई राशि, यात्रा या फिर भोजन। तो एसएसजी में सेविंग का क्या अर्थ है? एसएसजी में सेविंग का जो अर्थ हो जाएगा ये क्या होगा? तो जमा की गई राशि। क्या? तो जमा की गई राशि इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है, डिजिटल डेटा एंट्री किसमें होती है? वर्ड, एक्सेल, पेंटिंग या फिर व्हाट्सएप। तो बताएंगे आप कि डिजिटल डेटा एंट्री किसमें होती है? डिजिटल डेटा एंट्री होती है एक्सेल में। कहां पर? तो एक्सेल इसका राइट आंसर होगा। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को किस गुण की सबसे ज्यादा जरूरत है? अहंकार, सहयोग और नेतृत्व, चुप रहना या फिर गुस्सा। तो बताएंगे आप कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को किस गुण की सबसे ज्यादा जरूरत है। बताना है कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को किस गुण की सबसे ज्यादा जरूरत है। राइट आंसर होगा सहयोग और नेतृत्व की। किसकी? तो सहयोग और नेतृत्व की। अगला है, फोकस ग्रुप डिस्कशन जिसको आप एफजीडी कहेंगे में क्या किया जाता है? खेल, सामूहिक बातचीत, मतदान या फिर
मिठाई वितरण। तो बताना है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन FGD में क्या किया जाता है। तो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा सामूहिक बातचीत। क्या होगा? तो सामूहिक बातचीत। 14 नंबर प्रश्न है, लोन यूटिलाइजेशन चेक क्यों होता है? लोन यूटिलाइजेशन चेक क्यों होता है? लोन सही उद्देश्य के लिए उपयोग हुआ या नहीं, फॉर्म भरने के लिए, मीटिंग रद्द करने के लिए, बैंक बंद करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा लोन सही उद्देश्य के लिए उपयोग हुआ या नहीं। अगला है SSG को बैंक से लोन कब मिलता है? मजबूत रिकॉर्ड और नियमित बैठक होने पर, कभी नहीं बिना आवेदन, मौखिक अनुरोध पर। तो SSG को बैंक से लोन कब मिलता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कब? तो मजबूत रिकॉर्ड और नियमित बैठक होने पर। अगला है मोटिवेशन से क्या बढ़ता है? डर, भागीदारी, झगड़ा या फिर शिकायत। तो मोटिवेशन से क्या बढ़ता है? मोटिवेशन से भागीदारी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? तो भागीदारी। अगला है बेसलाइन सर्वे क्यों किया जाता है? प्रारंभिक स्थिति जानने के लिए, प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए, पुरस्कार देने के लिए, नृत्य के लिए। तो बेसलाइन सर्वे क्यों किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रारंभिक स्थिति जानने के लिए। क्या होगा? तो प्रारंभिक स्थिति जानने के लिए। एक्शन प्लान क्यों बनाया जाता है? कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए, समय बिताने के लिए, दिखावे के लिए, दस्तावेज बढ़ाने के लिए। तो एक्शन प्लान क्यों बनाया जाता है? एक्शन प्लान बनाया जाता है कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए। एक्शन प्लान क्यों बनाया जाता है? तो कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए। बिहार में आधुनिक काल में सबसे पहला जन आंदोलन कौन था? दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो बिहार में आधुनिक काल में सबसे पहला जन आंदोलन कौन सा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1916, 17, 18 या फिर 20 में। तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कब? तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जिसमें सबसे पहले किसने भाग लिया था? पहला सत्याग्रह था किसका? तो महात्मा गांधी का। अगला है महात्मा गांधी बिहार पहली बार किस शहर पहुंचे थे? पटना, बेतिया, मोतिहारी या फिर भागलपुर। तो महात्मा गांधी बिहार पहली बार किस शहर पहुंचे थे? किस शहर पहुंचे थे? तो ये पटना पहुंचे थे। कहां पर? तो पटना में पहुंचे थे। अगला है बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार विद्यार्थी सम्मेलन किसने शुरू किया? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जदुनाथ मंडल, दीवान बहादुर। तो बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार विद्यार्थी सम्मेलन किसने शुरू किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन? तो सही उत्तर इसका होगा क्या होगा? याद रखेंगे, बताना है आपको कि बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार विद्यार्थी सम्मेलन किसने शुरू किया? राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के जरूर जुड़े, निश्चित ही आपको बहुत ही फायदा होगा। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सबसे अधिक सक्रिय जिला कौन सा था? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या फिर छपरा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सबसे अधिक सक्रिय जिला कौन सा था? तो सबसे अधिक सक्रिय जिला था मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा? तो मुजफ्फरपुर राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। स्वदेशी आंदोलन बिहार में किस आंदोलन से प्रेरित था? बंगाल विभाजन, सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन बिहार में किस आंदोलन से प्रेरित था? तो स्वदेशी आंदोलन बिहार में किस आंदोलन से प्रेरित था? तो बंगाल विभाजन हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है बिहार के पहले राष्ट्रवादी कवि कौन माने जाते हैं? भिखारी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, रामकृष्ण सिंह, वरुण सिंह। तो बिहार के पहले राष्ट्रवादी कवि कौन माने जाते हैं? याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये रामधारी सिंह दिनकर होगा। बिहार के पहले राष्ट्रवादी कवि कौन माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य केंद्र बिहार में कहां था? भागलपुर, पटना, सारण या फिर बेतिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य केंद्र बिहार में कहां था? सही उत्तर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पटना में। कहां पर? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य केंद्र बिहार में कहां था? तो पटना में था। अगला है
आजाद बिहार सरकार का संबंध किससे था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जयप्रकाश नारायण। तो आजाद बिहार सरकार का संबंध किससे था? आजाद बिहार सरकार का संबंध किससे था? सही उत्तर इसका हो जाएगा किससे था, याद रखेंगे। आजाद बिहार सरकार का संबंध किससे था? तो सुभाष चंद्र बोस से। किससे? तो सुभाष चंद्र बोस से। अगला है, बिहार में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जय हिंद आंदोलन के दौरान सबसे अधिक गिरफ्तारी कहां हुई थी? पटना, गया, हाजीपुर, बिहार शरीफ। तो जय हिंद आंदोलन के दौरान सबसे अधिक गिरफ्तारी कहां हुई थी? तो यह पटना में हुई थी। कहां पर? तो पटना इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। जय हिंद आंदोलन के दौरान सबसे अधिक गिरफ्तारी कहां हुई थी? पटना में हुई थी सबसे अधिक गिरफ्तारी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और बिहार से थे? कौन? तो सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और वे बिहार से थे? इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1936 में बिहार को एक पूर्ण प्रांत के रूप में किससे अलग किया गया था? बंगाल प्रांत, उड़ीसा प्रांत, केंद्रीय भारतीय प्रांत, मद्रास प्रांत। तो 1936 में बिहार को एक पूर्ण प्रांत के रूप में किससे अलग किया गया था? तो उड़ीसा से। किससे? तो उड़ीसा प्रांत इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले नेता जो बिहार से थे? राजेंद्र प्रसाद, वेंकट रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीवा रेड्डी। तो भारत में प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले नेता जो बिहार से थे उनका नाम क्या होगा? सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 33 नंबर प्रश्न है, बिहार में टाइटल और उपाधि दान वापस आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में टाइटल और उपाधि दान वापस आंदोलन किसने शुरू किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा किसने? तो बिहार में टाइटल और उपाधि दान वापस आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? तो महात्मा गांधी ने। 2025 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित हुआ? झारखंड, बिहार, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो 2025 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित हुआ? इसका जो राइट आंसर होने वाला है यह बिहार में। कहां पर? तो बिहार सही उत्तर होगा। 2025 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित हुआ? तो बिहार हो जाएगा सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मुख्य आयोजन स्थल कौन सा शहर था? मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा या फिर गया। तो बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मुख्य आयोजन स्थल कौन सा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा पटना। कहां पर? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मुख्य आयोजन स्थल कौन सा था? पटना होगा राइट आंसर। अगला है, बिहार में 2025 में नया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में बना है? पटना, दरभंगा, भागलपुर, सहरसा। बिहार में 2025 में नया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में बना है? किस जिले में बना है? सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा में। कहां पर? तो दरभंगा सही उत्तर होगा। बिहार प्रशासन फेलोशिप योजना किस संस्थान से जुड़ी है? आईआईटी पटना, आईएम बोधगया, आईजीएनओयू, एनआईटी पटना। तो बताना है कि बिहार प्रशासन फेलोशिप योजना किस संस्थान से जुड़ी है? बिहार प्रशासन फेलोशिप योजना किस संस्थान से जुड़ी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आईआईएम बोधगया सही उत्तर है। 38 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने जून 2025 में किस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी? लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री कन्या योजना, जीविका योजना, नारी सम्मान योजना। तो बिहार सरकार ने जून 2025 में किस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी? सही उत्तर होगा क्या? तो लखपति दीदी योजना के तहत। किसके तहत? तो लखपति दीदी योजना। 2025 में बिहार शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 20,000 करोड़, 27,500 करोड़, 32,100 करोड़ और 41,000 करोड़। तो बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। 2025 में बिहार में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? सही उत्तर इसका होगा क्या? तो 32,100 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, पटना
पटना मेट्रो परियोजना किस वर्ष तक पूर्ण होने का लक्ष्य है? पटना मेट्रो परियोजना किस वर्ष तक पूर्ण होने का लक्ष्य है? सही उत्तर हो जाएगा 2026 तक। कब तक? तो 2026 तक। अगला है, बिहार की पहली एआई लैब कहां खोली गई? बिहार की पहली एआई लैब कहां खोली गई? पटना, गया, दरभंगा या फिर सासाराम? सही उत्तर इसका होने वाला है क्या होगा? तो पटना में। कहां पर? तो बिहार की पहली एआई लैब कहां खोली गई? पटना इसका राइट आंसर होगा। बिहार में जुलाई 2025 में किस फसल को जीआई टैग मिला? कतरनी चावल, मगही पान, भागलपुरी साड़ी, शाही लीची। बिहार में जुलाई 2025 में किस फसल को जीआई टैग मिला? किसको मिला? तो मगही पान को। किससे मिला? तो मगही पान इसका राइट आंसर होगा। 2025 में शुरू एफआईआर सेवा किस विभाग से संबंधित? शिक्षा, पुलिस, कृषि या फिर पंचायत? तो 2025 में शुरू ईएफआईआर सेवा किस विभाग से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये पुलिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये पुलिस से संबंधित है। बिहार का नया आईटी हब कौन सा शहर बन रहा? पटना, गया, दरभंगा या फिर मधुबनी? तो बिहार का नया आईटी हब कौन सा शहर बन रहा? कौन सा शहर बन रहा? तो ये दरभंगा हो जाएगा सही उत्तर। अगला है, बिहार सरकार की नई ईवी नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेट्रोल खत्म करना, इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाना, डीजल सब्सिडी देना, ऑटो उद्योग बंद करना। तो बिहार सरकार की नई ईवी नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाना। क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाना। दोस्तों 45 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करिए कीजिए और बताइए कि 45 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।